राम राम साथियों। पटवार टेस्ट सीरीज का जो कंप्यूटर का टेस्ट पेपर थर्ड है, आज हम वो डिस्कस करने वाले हैं। ये वैसे तो पटवार स्पेशल के लिए, फिर भी सभी प्रतियोगिताओं जिनमें कंप्यूटर से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आते हैं या पेपर आता है, उन सभी के लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर पहला है, टैप ड्राइव डाटा को, यहाँ पे टैप ड्राइव है, टैप ड्राइव डाटा को एक्सेस देता है, सीक्वेंशियल देता है या फिर रैंडम देता है, टाइमली देता है या फिर इनमें से कोई नहीं। पहले का आंसर, आपको हर क्वेश्चन के लिए 3 से 4 सेकंड का वक्त है, उसी के भीतर आपको जवाब देना है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा टैप ड्राइव डाटा को सीक्वेंशियली फॉर्म में एक्सेस देता है। ठीक है, तो 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, रैम के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो भैया रैम के बारे में, जब सी टर्न ऑफ होता है तो ये डाटा को रिटेन करता है। ये रीड और राइट मेमोरी का एक प्रकार है, इसमें स्टार्टअप इंस्ट्रक्शन होते हैं और यह पेरीफेरल है। तो दूसरे का आपको आंसर देना है जल्दी से। तो इसका आंसर हो जाएगा, यह स्टार्टअप इंस्ट्रक्शन देता है। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका आंसर हो जाएगा। रैम के बारे में सत्य कथन क्या है, यह स्टार्टअप इंस्ट्रक्शन देता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर थर्ड, SMPS का पूरा नाम पूछा, आपको फुल फॉर्म पूछिए SMPS। तो इसकी फुल फॉर्म जल्दी से बता दीजिएगा आप। स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, सेव मेन पावर सप्लाई, सेव पावर मेन सप्लाई और नन ऑफ अबव। तो भैया इसका आंसर हो जाएगा स्विच मोड पावर सप्लाई, SMPS। 1 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इंफ्रारेड पोर्ट क्या है। बेतार द्वारा इनपुट आउटपुट का पोर्ट है, इंटरनेट साइट है, इंटरनेट प्रोटोकॉल है और हार्डवेयर का एक हिस्सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये एक हार्डवेयर का हिस्सा। ऑप्शन नंबर 4 इंफ्रारेड हार्डवेयर का एक हिस्सा है। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्रमबद्ध रूप से पतली मोटी खड़ी लाइनों एवं जिन्हें बार बार एवं खाली स्थान के माध्य से सूचना अंकित करने को क्या कहते हैं। क्रमबद्ध रूप से, सिक्वेंशियली रूप से पतली मोटी खड़ी लाइनों एवं खाली स्थान के माध्यम से सूचना अंकित करने को क्या कहते हैं। स्कैनर, बार कोडिंग। तो आपसे ये पूछ रहा है क्रमबद्ध लाइनें, पतली मोटी खड़ी लाइनें, तो ये बार कोडिंग हो जाता है। ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, इनपुट डिवाइस से बार कोड। डेस्कटॉप प्रिंटिंग के लिए आमतौर पर किस प्रिंटर का उपयोग किया जाता है। डेजी व्हील प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर। तो भैया डेस्कटॉप प्रिंटर के लिए आमतौर पर लेज़र प्रिंटर इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की आवाज़ सुनने या रिकॉर्ड करने के लिए किस कार्ड का प्रयोग किया जाता है। सिंपल आंसर है ना, क्वेश्चन भी सिंपल है, साउंड कार्ड का इस्तेमाल आता है। ऑप्शन नंबर सेकंड। पिन प्रिंटर के अक्षर कितने डॉट में विभाजित होते हैं। तो पिन प्रिंटर के लिए पूछा है कि कितने डॉट में उसके अक्षर विभाजित होते हैं। 9 डॉट, 12 डॉट, 10 डॉट और 7 डॉट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 9 डॉट। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 डॉट। अगला क्वेश्चन है, हेड असेंबली का प्रिंटर में क्या कार्य होता है। प्रिंटर हेड को ऊपर नीचे करना, प्रिंटर हेड को दाएं बाएं करना, प्रिंटर हेड को ऊपर नीचे करना, ठीक है, नीचे से ऊपर करना, प्रिंटर हेड को दाएं बाएं या फिर बाएं दाएं करना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रिंटर हेड को नीचे से ऊपर करना, फिर ऊपर से नीचे करना। ये इसका प्रिंटर हेड असेंबली का कार्य होता है। प्रिंटर हेड कितने पिन के होते हैं, आपको बताना। जो प्रिंटर हेड होते हैं वो कितने पिन के, 9 पिन, 24 पिन, 6 पिन, 12 पिन, 8 पिन, 16 पिन और 11 पिन, 22 पिन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 9 पिन और 24 पिन। अगला प्रश्न है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कितने कोलन के होते हैं, आपको बताना। 80, 135, 24, 180, 100, 200 और नन ऑफ अबव, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 80, 135 कॉलन। ठीक है, आगे चले। अगला प्रश्न है, BIOS की फुल फॉर्म पूछिए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। यहाँ पे 1 नंबर ही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, फर्मवेयर से हमारा तात्पर्य क्या है। व्हाट इज द फर्मवेयर। ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम में प्रयुक्त भौतिक उपकरण। अनुदेशों का वह सेट जिसे कंप्यूटर एक या अधिक कार्य करता है। ठीक है, कंप्यूटर प्रक्रिया में शामिल लोग, प्रोग्रामों का सेट जो निर्माण के समय कंप्यूटर की रीड ऑनली मेमोरी में प्री इंस्टॉल किया जाता है।
तो भैया फर्मवेयर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ये कंप्यूटर की रीड ओनली मेमोरी रोम में प्री इंस्टॉल किया जाता है, ठीक है ना। प्रोग्रामों का एक सेट है जो प्री इंस्टॉलेड होता है रोम में। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाना। DDRAM का फुल फॉर्म पूछा है, DD रैम का फुल फॉर्म पूछा है। 1 2 3 4 ऑप्शन आपके पास है। डॉट डैट रीड रैंडम एक्सेस मेमोरी, डिजिटल डैट रीड रैंडम एक्सेस मेमोरी, ड्राइव ड्यूट रीड एक्सेस मेमोरी और डबल डाटा रेट रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 डबल डाटा रेट रैंडम एक्सेस मेमोरी इज कॉल्ड DDR RAM RAM। SD रैम का फुल फॉर्म पूछा है आपको। सिंक्रोनस डाटा डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, सिस्टम ड्राइव डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसके बाद में शॉर्ट डिस्प्ले रैंडम एक्सेस मेमोरी और उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी तो होगा नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट आंसर है। सिंक्रोनस डाटा डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी इज कॉल्ड SD रैम। स्क्रॉल बार कितने प्रकार के होते हैं? तो भैया 2 ही प्रकार के होते हैं, लैंडस्केप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ठीक है। स्क्रॉल बार 2 प्रकार के होते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। किसी भी मेन्यू बार में होते हैं फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू, हेल्प मेन्यू और उपयुक्त सभी। तो भैया इसमें मेन्यू बार में सभी के सभी होता है, फाइल मेन्यू भी होता है, एडिट मेन्यू भी होता है, हेल्प मेन्यू भी। तो उपयुक्त सभी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। डेस्कटॉप पर लगाए जा सकने वाले चित्र को क्या कहते हैं? वॉलपेपर। बिल्कुल सही है, 1 नंबर ऑप्शन वॉलपेपर ही कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गेम्स क्या होते हैं? एसेसरीज होती है, हेल्प होती है माई डॉक्यूमेंट में और रिसाइकल बिन में। तो भैया गेम्स क्या होती है? जल्दी से जवाब दीजिएगा। ऑप्शन नंबर 1 एसेसरीज होती है। गेम्स क्या होती है? एसेसरीज। हार्ड डिस्क को डीफ्रैग करने वाला विकल्प कौन सा होता है? भैया डीफ्रैग का अर्थ होता है खाली करना, अवांछित डेटा को देख के सर्च करके उसको खाली करना और स्पेस बढ़ाना। तो डिस्क डीफ्रैगमेंटर ही होता है, ठीक है ना। कौन सा विकल्प है? हार्ड डिस्क को डिस्क डिफ्रैगमेंटर की सहायता से करता है। अगला प्रश्न है, विंडोज़ में टेक्स्ट का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? .doc, .dbd, .txt और .dot। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, विंडोज़ में टेक्स्ट का .txt, ठीक है, .txt। अगला प्रश्न है, विंडोज़ XP में फाइलों को व्यवस्थित करना क्या कहलाता है? डिस्क डीफ्रैगमेंट, एक्सप्लोरर, रिफ्रेश और इनमें से कोई नहीं। तो भैया डिस्क डीफ्रैगमेंट में भी फाइलों को व्यवस्थित किया जाता है और अनवांछित डेटा को हटा के रिमूव करके स्पेस बढ़ाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाना है, ऑप्शन नंबर 1। 22 क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड की स्क्रीन के 2 या 2 से अधिक विभाजनों को क्या कहते हैं? तो भैया जैसे ही MS वर्ड की स्क्रीन को आप 2 पार्ट में डिवाइड करोगे उसको कहते हैं हम स्प्लिट स्क्रीन को 2 पार्ट में डिवाइड या 2 से अधिक क्या कहलाता है? स्प्लिट स्क्रीन, विभाग में बांटना, स्प्लिट करना कहलाता है, स्प्लिट यानी बांटना, ठीक है। अगला प्रश्न है, माउस के कर्सर की स्पीड बढ़ाने घटाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से विकल्प का प्रयोग किया जाता है? तो भैया सेटिंग का उपयोग किया जाता है, कंट्रोल का किया जाता है, कंट्रोल पैनल का किया जाता है या फिर C ड्राइव का किया जाता है। तो भैया कंट्रोल पैनल के माध्यम से ही उसकी स्पीड को बढ़ाने और घटाने का काम होता है, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की स्क्रीन पर जो ब्लिंकिंग सिंबल होता है उसे क्या कहते हैं? माउस, हैंड, लाइन और कर्सर। जल्दी से जवाब दीजिएगा, ये अंतिम क्वेश्चन। तो भैया कर्सर कहलाता है, जो ब्लिंकिंग सिंबल होता है वो कर्सर कहलाता है, ऑप्शन नंबर 4। तो ये पूरे के पूरे 25 क्वेश्चन थे। आप अपनी एफिशिएंसी को जांचने के लिए टेस्ट पेपर ज्वाइन कीजिए सारे के सारे, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को लाइक कीजिए, ठीक है। इजाज़त दीजिएगा, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।